हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से पहले हम लोग को थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, फैक्टोरियल को डिनोट करते हम लोग इस तरह का फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या फिर हम लोग इसको और रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग होता है कि 3 से पहले जितना नंबर है हम लोग उन सबको मल्टीप्लाई करते चले और लास्ट में हम लोग का जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को बोला गया 5 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तब तक चलेंगे जब तक हम लोग का 1 नहीं आ जाता है। बाई चांस मान लीजिए कि आप लोग को दिया हुआ है 100 और फैक्टोरियल और आप लोग 100 इंटू 99 इंटू 98 करते जा रहे हैं और आपको कहीं पर रुकने का मन कर रहा है। जैसे मान लीजिए 100 इंटू 99, अब आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, 98 के बाद रुकने का मन कर रहा है, तो 98 पर जाकर के फैक्टोरियल लगा दीजिए। इसका मीनिंग हम लोग का सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 98 फैक्टोरियल का मीनिंग भी हम लोग का वही होगा जो 100 फैक्टोरियल में आगे ऐड करेंगे। जस्ट लाइक 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95, इस तरह से अप टू 1 तक। ठीक है, ये हम लोग का फैक्टोरियल का मीनिंग हुआ। अगर आपको कहीं दिया हुआ है n फैक्टोरियल, ठीक है, तो n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें एक एक कम करते करते लास्ट में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और तब तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जब तक हम लोग का 1 नहीं आ जा रहा। तो n फैक्टोरियल में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग n को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग n-1 को करेंगे, फिर हम लोग n-2 को करेंगे, फिर n-3 को करेंगे। मतलब हो क्या रहा है, 5 था तो 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, एक एक घटते जा रहा है। तो n में एक घटाए तो n-1 आएगा, n-1 में एक घटाएंगे तो n-2 आएगा। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू लेके चलते जाएंगे और ये तब तक लेकर के जाएंगे जब तक हम लोग का लास्ट में 3, 2 और 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या किसी फैक्टोरियल को हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग उसको तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जब तक वो 1 तक नहीं आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे हम लोग को 1 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहिए तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। 4 फैक्टोरियल चाहिए तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24 इंटू 5 120। 6 फैक्टोरियल का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 7 फैक्टोरियल का चाहिए होगा 7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस तरह से हम लोग का जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए हम लोग उस नंबर को बैकवर्ड डायरेक्शन में तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक वहां पर हम लोग का 1 नहीं आ जाता है। इसके बाद जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल को हम लोग एक तो बेसिकली हम लोग इस तरह का इंक्लाइनेशन सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा कहीं कहीं पर आप लोग को फैक्टोरियल का वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा फैक्टोरियल 3। ये भी 3 का फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात हम लोग का सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका मीनिंग हम लोग का होगा 3 इंटू 2 इंटू 1।